आकाश लोक से, कहो दिव्य लोक से, जहां से ब्रह्म लोक से, तो गंगा जी में भी अपने वेग का घमंड था, अपने वेग का अहंकार था भाई। और जिस व्यक्ति में, जिसमें भी अहंकार हो, वो किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता। आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी कहते हैं कृष्णाश्रय में, अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानि वर्तिषु। अहंकारी व्यक्ति की गति पाप की तरफ होती है। तो गंगा जी को वेग का घमंड, भागीरथ को पूछा, हे भागीरथ, मैं आ तो जाऊंगी तेरे कहने पर भूतल पर, लेकिन मेरा वेग इतना प्रबल है, ऊपर से आऊंगी सीधी पाताल फोड़ के अंदर चली जाऊंगी, तेरे पितरों का कैसे कल्याण होगा? क्या कोई है धरती पर जो मेरे वेग को रोक सके? भागीरथ जी कहते हैं, माता जी मैंने तो आपका आह्वान किया, मुझे पता नहीं कि ये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोले नहीं तो मेरा वेग तो भाई बहुत तीव्र है। हाँ देख ले। तब हमारे भागीरथ ने भैया भगवान शिव का तप किया, भगवान शिव का भजन किया। शिव जी को प्रसन्न होने में अधिक समय लगता नहीं, शिव जी को राजी होने में ज्यादा देर लगती नहीं। अजी शिव महापुराण में प्रसंग आता है, एक बहेलिया चिड़िया पकड़ने वाला पेड़ पर बैठा था, चिड़िया का जाल बिछाया था पर कोई चिड़िया फंसी नहीं, बैठा बैठा थक गया। जिस पेड़ पर बैठा था वो बिल्व वृक्ष था, वो उसके हिलने डुलने से बिल्व पत्र नीचे गिर गए। पानी पीने के लिए अपना जल पात्र खोला तो थोड़ा पानी नीचे गिर गया, और दिन भर भूखा बैठा रहा। तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए उस पेड़ के नीचे से, बोले भाई तेरे व्रत से मैं प्रसन्न हो गया। उसने कहा मैं कब कियो व्रत, मैंने कब व्रत किया? बोले तूने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, और तू हिला तो पत्ते नीचे गिरे, नीचे मेरा शिवलिंग था उस पर पत्ते चढ़ गए, बेलपत्र चढ़ गए, पानी पीने के लिए बर्तन खोला उससे पानी गिरा तो मेरे अभिषेक हो गया, बस हो गई तेरी शिव भक्ति, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। वहां पर जो भी पीछे भैया जी बैठे ना, तो भाई थोड़ा कोई उधर से आवे तो उनको संकेत कर दो, भाई आप लोग रुक जाएं, या कोई कार्यकर्ता या जो भी कोई सदस्य हो। सुनो भाई, तो ध्यान दीजिए, सब खुला करने का ये भी एक वो है कृपानाथ। सुनिए सुनिए, कृपानाथ करुणानिधान। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भागीरथ जी ने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा बोल बेटा क्या बात है? भागीरथ ने कहा माता जी आने को तैयार है, पर माता जी के मेरा वेग उठाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं, मैं आऊंगी तो सीधे पाताल में चली जाऊंगी। तो बाबा आप जरा रोकोगे क्या? शिव जी ने कहा वैसे तो मैं ये सब नहीं करता, लेकिन गंगा जी है तो बहुत दिव्य, श्री भगवान की चरण स्पर्शा है, श्री भगवान की चरण स्पर्शा है। और लेकिन यदि उनमें अपने वेग का अहंकार है तो फिर वो कैसे किसी का कल्याण करेंगे? बुलाओ, तुम उनको बुलाओ, कहना शिव आपको शीश पे धारण करेंगे। भागीरथ जी ने गंगा जी से कहा माता जी, ओ मैया जी पधारो, भगवान शिव आपको अपने मस्तक पर धारण करेंगे। माता जी हंसी अरे शिव मुझे धारण करेंगे? वो कैसे धारण करेंगे? उनकी जटाओं को भी मैं तोड़कर निकल जाऊंगी। अरे तुमने भी भागीरथ मेरे वेग को समझा नहीं। भागीरथ जी ने कहा माता जी अब जो होगा सो होगा, अब आप एक बार पधारो तो सही। और गंगा जी का ठीक है बोल मैं आती हूं। और भैया भागीरथ के आह्वान करते ही गंगा जी चली ब्रह्मलोक से, भैया आकाश मार्ग से होते हुए
और भागीरथ ने कहा, भोलेनाथ माता जी आ रही हैं। भगवान शिव अपने आसन से खड़े हुए, अपने दोनों हाथों को फैलाया और अपनी जटाओं को भैया खोला और अपने मस्तक को ऊपर उठा लिया। और भैया जैसे ही गंगा जी वेग के सहित आकर के और भगवान शिव की जटाओं के ऊपर आसीन होती है, भगवान शिव ने अपने दोनों कर कमलों से जटाओं को ऊपर लेकर के तोड़ो, अब निकलो, अब बाहर। अब गंगा जी अंदर घं 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 घूम रही, पर कोई जगह ही नहीं मिल रही बाहर निकलने की, कोई स्थान ही नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। भाई भागीरथ ने कहा, बाबा जी मेरे तो बात वो की वही पड़ी। पहले माता जी कह रही थी कि मैं आऊंगी सीधी चली जाऊंगी पाताल में, तेरे पितरों का कैसे कल्याण होगा, तो वहां मेरी बात नहीं बन रही थी। फिर उन्होंने कहा कोई वेग को रोके, तो आपको विनती की तो आपने जटाओं में ही पैक कर दिया। अब मेरे पितर तो बेचारे बैठे बाट देख रहे हैं कि भाई कद आवे गंगा, कद आवे गंगा। और आप तो गंगा जी को शिव जी कहते हैं। बेटा पहले गंगा को तेरे पितरों का कल्याण करने जैसी हो तो जान दे। अरे महाराज गंगा जी में क्या कमी? बोले कोई कमी नहीं है, पर अपने श्रेष्ठ होने का अहंकार है, अपने वेगवान होने का अहंकार है, ये कमी है। जिस उपलब्धि को हम अपनी पूर्णता मानते हैं, पर उस उपलब्धि का अहंकार हो जाए तो वो उपलब्धि ही हमारे लिए एक कमी हो जाती है। तो भगवान फिर मैं क्या करूं? बोले तू प्रतीक्षा कर, अभी ठहर। गंगा जी ने खूब जोर लगाया, इधर से जटा तोड़ के निकलूं, उधर से जटा तोड़ के निकलूं, पर ये कोई साधारण जटाएं थोड़ी हैं भाई, ये साधारण जटाएं नहीं है, शिव की जटाएं भैया। हा हा क्या कहना। देवताओं को जो पराजित कर दे, ऐसा वीरभद्र जिस जटा से प्रकट हो सकता है, ऐसी सामर्थ्य जिस जटा में, वो जटा क्या ऐसी होगी? शिव जी की जटा तो आहा अद्भुत, अद्भुत है शिव जी की जटा। परदेश में तो जटा फैशन बन गई है। कई विदेशी लोग आते हैं जटाएं रखी हुई लंबी लंबी, लेकिन उन जटाओं में वो सुख नहीं है भाई, वो दिव्यता नहीं, वो तेज नहीं, वो चमक नहीं, भले वो साफ सुथरी बहुत होंगी। असली जटाएं तो हमारे ऋषि मुनियों की होती है। उनकी जटा उनकी भक्ति का परिचय देती है। व्यक्ति अपने शरीर में सबसे ज्यादा देखभाल अपने बालों की करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? बोलिए ना। अजी जितने बचे वो उतने की भी करता है। एक तो बहुत घने लंबे काले हों तो करे, एक है भी नहीं, थोड़े बहुत भी हैं, उसकी भी करता। मेरे भी थोड़े कम ही हैं, फिर भी मैं कभी कभी कंघी करता हूं तो ऐसे करता हूं जैसे कोई ओहो बाप रे संभल ही नहीं रहे इतने बाल। तो कृपानाथ, व्यक्ति सबसे ज्यादा ध्यान अपने बालों का देता है, लेकिन वो संत महापुरुष ऋषि मुनि जिनको भक्त ऐसे जाना जे देही उदास, जिनको अपने बालों की तरफ भी जो ध्यान न दे सके, इतनी फुर्सत ही नहीं, भजन से फुर्सत नहीं भाई। वो एक तो वो बरगद का दूध लगा लगा के जटा बनाई जाती है, वो नहीं, ध्यान ही नहीं दे पाए हैं अपने बालों पर कि बालों का क्या हो रहा है, और वो बाल अपने आप आपस में जुड़ते जुड़ते जटा बन जाते हैं। ये उनके भजन का परिचय, ये उनके भजन का परिचय, ये उनके भजन का परिचय भाई। तो बहुत कोशिश की गंगा जी ने शिव जी की जटा में से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाई। अंत में सोचने लगी कि आखिर ये है क्या?
ऐसा ये आवरण है क्या, ऐसी इसमें शक्ति क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कृपानाथ, गंगा जी ने अनुभव किया। सुनो कृपालु जनों सुनिए, गंगा जी ने अनुभव किया शिव जी की जटाओं में से। जब गंगा जी शांत हुई ना, तब गंगा जी ने सुना शिव जी की जटाओं में से राम 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 ऐसी ध्वनि आ रही है। आहा हा हा। तब गंगा जी को समझ में आया कि ये साधारण जटाएं नहीं, ये साधारण जटाएं नहीं है। और गंगा जी शांत होकर के बैठ गईं। जब गंगा जी शांत होकर के बैठ गईं, तब शंकर भगवान ने कहा अब इनको मैं भेजता हूं भागीरथ, अब ये तेरे पितरों का उद्धार करेगी। और जटा का एक छोटा सा हिस्सा शंकर भगवान ने खोला, उसमें से गंगा जी की कल कल छल छल गल गल धारा जो है प्रवाहित होने लगी। बोलिए गंगा मैया की जय।